बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने बूटस्ट्रैप 4 का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और नेक्स्ट हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि बूटस्ट्रैप को हमने यूज़ किस तरीके से करना है। बूटस्ट्रैप में जितनी भी चीज़ें या जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हमने अपने वेब पेज में किस तरीके से यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो जहाँ तक बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है और इसकी इंस्टॉलेशन का ताल्लुक़ है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके बेसिकली 2 तरीके हैं। आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही ये लिंक आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड का, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ज़िप फाइल आपको एक मिल जाएगी। ज़िप फोल्डर एक बूटस्ट्रैप का मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंट बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल्स, फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ फाइल्स होंगी और कुछ चीज़ें हैं जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने का ये है बूटस्ट्रैप CDN के मेथड के ज़रिए भी आप बूटस्ट्रैप को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करवा सकते हैं और उस लिंक के ज़रिए क्या होगा, आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग। यानी कि आपको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट ये लिंक अपनी वेबसाइट पे या वेब पेज पे देंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप के साथ लिंक्ड हो जाएगी। लेकिन CDN का लिंक जब भी आपने यूज़ करना है उसके लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो CDN का लिंक है बेसिकली ये इंटरनेट से ऑनलाइन ये लिंक बेसिकली कनेक्टेड होगा। अगर तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप बेहतर ये है कि इसको डाउनलोड कर लें। बहरहाल मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, जिसके लिए जो इजी हो वो उसको यूज़ कर लें। तो पहले हम बात करते हैं CDN की। अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड में चलते हैं, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा CDN की डेफिनेशन बता दूं। बेसिकली CDN होता क्या है। तो CDN क्या है, अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क is a system of computers that exist all over the world and cache files for user to access। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है इस नेटवर्क ने। इस नेटवर्क पे बहुत से कंप्यूटर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उन कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सी फाइल्स पड़ी होती हैं जिनको आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं CDN लिंक या CDN बोलते हैं। अभी हम यही काम करेंगे। बूटस्ट्रैप को हम CDN के लिंक से जब लिंक यूज़ करेंगे तो जो वो फाइल्स किसी सर्वर पे पड़ी होंगी वो फाइल्स हम एक्सेस करेंगे और उनको हम यूज़ करेंगे। ये अभी देखते हैं। नेक्स्ट है CDNs कैन ग्रेटली रिड्यूस द लोड टाइम ऑफ अ पेज बाय ऑफरिंग फाइल्स एट अ हायर बैंडविड्थ फ्रॉम अ सर्वर दैट इज़ फिजिकली क्लोजर टू योर विजिटर देन योर वेब सर्वर माइट बी। वो कह रहा है इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी जो वर्किंग है या आपकी वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, वो लोड बहुत जल्दी होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपको बेहतर हायर बैंडविड्थ दी जाती है जिस सर्वर पे वो फाइल्स पड़ी होती हैं। तो मतलब ये है कि CDN का लिंक बेहतर है अगर आप वैसे बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। वो उस सूरत में है अगर आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या इंटरनेट प्रॉब्लम करता है। जब आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज लाइव चल रहा है या आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाइव है, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली आप CDN लिंक यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट आपको डाउनलोड और उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल अभी हम CDN का लिंक यूज़ करके देखेंगे कि बूटस्ट्रैप किस तरीके से इंक्लूड होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप हमारे वेब पेज के साथ लिंक हो चुका है या नहीं हो चुका। तो हम यहाँ पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स विद द बूटस्ट्रैप CDN एंड अ टेम्पलेट स्टार्टर पेज। अब यहाँ पे उसने कुछ लिंक्स दिए हैं और हमें टेस्टिंग के लिए ये एक टेम्पलेट दिया है। हम इसको अभी देखते हैं ये क्या है। क्विक CDN लुकिंग अ क्विकली एंड बूटस्ट्रैप योर प्रोजेक्ट यूज द बूटस्ट्रैप CDN प्रोवाइडेड फॉर फ्री बाय द फोक्स एट मैक्स CDN यूजिंग अ पैकेज। ये आपको लिंक दे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कॉपी पेस्ट दी स्टाइल शीट लिंक इन टू योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट्स टू लोड और CSS। यानी कि आपने जो
कस्टम CSS फाइल्स बनाई होंगी उनसे पहले ये वाला यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और इसको वहाँ पे अपने वेब पेज में जाके पेस्ट कर दें। इस लिंक को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये CDN का वर्ड आपको नज़र आ रहा है और ये HTTPS का लिंक है, यानी कि ऑनलाइन लिंक है। इसी तरीके से उसके बाद है ये लिंक ऐड करने के बाद ऐड और ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स jQuery एंड popper.js नियर द एंड ऑफ योर पेजेस। ये 3 लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपने कॉपी करना है और अपने वेब पेज पे लास्ट पे जाके बॉडी के टैग क्लोज होने से पहले इनको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये बेसिकली jQuery का लिंक है और जावास्क्रिप्ट के जो प्लगइन्स हम यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम टेबल के लिए कोई प्लगइन है या स्लाइडर आप यूज़ करते हैं jQuery का, वो एक प्लगइन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो प्लगइन अभी आपने शायद कुछ आइडिया आपको हो या नहीं, आप सिंपल ये कह रहे हैं प्लगइन से मुराद ये रेडीमेड कोई स्क्रिप्ट होता है उसको प्लगइन बोला जाता है। jQuery के बहुत से प्लगइन्स या जावास्क्रिप्ट के बहुत से प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ये 3 लिंक और एक लिंक इन को हमने क्या कर लेना है, इनको कॉपी कर लेना है। ये 4 लिंक कॉपी करने के अलावा एक आपको लिंक ये मिलेगा यहाँ पे, ये वाला रिस्पॉन्सिव मेटा टैग। आपने जब भी बूटस्ट्रैप को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करवाना है तो ये वाला जो लिंक है इसको आपने इंक्लूड करवाना नहीं भूलना। ये एक मेटा टैग है जिसका नेम है व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ये बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए या डिफरेंट जो टैब्स हैं, ये बेसिकली मोबाइल की मैं बात करता हूँ, मोबाइल डिवाइसेस पे डिफरेंट विड्थ आपको नज़र आती है, डिफरेंट हाइट आपको नज़र आती है। ये आपकी वेबसाइट को उन मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर एक अच्छे प्रॉपर तरीके से उनका व्यू दिखाने के लिए ये मेटा टैग हमने यूज़ करना होता है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो इसके बगैर आपको वर्किंग उसकी नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, ये 4 लिंक ऊपर मैंने बताए और एक लिंक ये 5 लिंक बेसिकली आपने इंक्लूड करवाने हैं अपने वेब पेज में। तो बूटस्ट्रैप आपके वेबसाइट के साथ लिंक्ड हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये पांचों के पांचों लिंक, ये टेम्पलेट एक दिया हुआ है बूटस्ट्रैप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसको उसने स्टार्टर टेम्पलेट बोला है। ये पांचों लिंक इस डॉक्यूमेंट में दिए। HTML का उन्होंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें उन्होंने जस्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और बाकी ये सिर्फ उन्होंने लिंक ही यहाँ पे करवाएं एक फॉर्मेट बना के। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक पेज हम क्रिएट कर लेते हैं नया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं इस पेज में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इस पेज में क्या है, डॉक टाइप HTML यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML। उसके बाद HTML लैंग्वेज इंग्लिश है, ये आप जानते हैं। उसके बाद हेड का यहाँ पे टैग स्टार्ट हो गया। अब हेड के टैग में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। हेड के टैग में उन्होंने सबसे पहले मेटा टैग यूज़ किया है जो मैंने अभी आपको बताया, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ। ये आपने टैग लाजमी यूज़ करना है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये मेटा टैग इंक्लूड करने के बाद आपने बूटस्ट्रैप CSS की जो फाइल है उसको आपने यहाँ पे इंक्लूड करवाना है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा किस तरीके से करेंगे उसको। अभी फ़िलहाल हमने ऑनलाइन जिसको CDN लिंक बोलते हैं वो लिंक यहाँ पे दिया गया है। लिंक जिस तरीके से आप सिंपल स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाते हैं या लिंक करवाते हैं अपने वेब पेज के साथ, सेम उसी तरीके से ये लिंक दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे href की जगह यहाँ पे ऑनलाइन उन्होंने एक लिंक हमें दे दिया है। ये वाला लिंक जब हमने यहाँ पे कॉपी किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन है, बूटस्ट्रैप 4.00 बीटा वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम यूज़ कर रहे हैं और ये उसकी min.css की फ़ाइल है। ठीक है, ये हमने एक CSS की फ़ाइल बूटस्ट्रैप की इंक्लूड करवा ली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये हो गया। उसके बाद ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट jQuery फर्स्ट, देन popper.js, देन bootstrap.js। ये उन्होंने आपको एक कंप्लीट उसका तरतीब, उसकी अरेंजमेंट बता दी है कि आपने किस तरीके से इन लिंक्स को आपने प्लेस करना है। सबसे पहले jQuery का लिंक उन्होंने दिया है, ये भी CDN लिंक है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ये एक और लिंक दिया है ajax popper.js के लिए, ये भी प्लगइन्स के लिए हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास एक और लिंक है, ये भी CDN का लिंक है।
ठीक है, .js का लिंक है। ये तीनों लिंक आपने .js के, जावास्क्रिप्ट के एट द एंड पेज के लास्ट पे बॉडी से पहले आपने ये इंक्लूड करवाने हैं। ये मेथड है बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का। 2 लिंक ये ऊपर आएंगे और 3 लिंक ये लास्ट पे आएंगे। अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं फिर भी यही तरीका है। अगर आपने फ़ाइल बूटस्ट्रैप की डाउनलोड की हैं फिर भी उनको इंक्लूड इसी तरीके से हम करवाएंगे यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, यहीं पे सेव कर लें, test.html। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेड आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे बॉडी का टैग आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, जो यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, H1 में लिखा है ये भी, तो इसको भी हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको राइट कर देते हैं। सॉरी, दोबारा स्पेलिंग गलत हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी फाउंड फैमिली आप ज़रा देखें कैसी है। अभी जो मैंने बूटस्ट्रैप का एक पेज हमने किया है, बूटस्ट्रैप का एक पेज HTML का पेज बनाया जिसमें हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया है। इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं इसकी फाउंड फैमिली क्या है। ये आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा है और जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया। तो बूटस्ट्रैप आपके वेब पेज के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ, इसके बहुत से मेथड हैं चेक करने के। एक मैंने आपको बता दिया, ये फाउंड फैमिली फ़ौरन से हेडिंग की चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो CSS की फ़ाइल है उसमें बूटस्ट्रैप की जो बूटस्ट्रैप जिन्होंने डेवलप किया है उन्होंने इसकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़, तमाम हेडिंग्स की, पैराग्राफ की, सब की फ़ॉन्ट फैमिली उन्होंने स्पेसिफिक कर दी है। जो नॉर्मल होती है एरियल, वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारे वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुका है। एक ये मेथड है। दूसरा, बूटस्ट्रैप को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप हमारे पेज में इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ। जो सेकंड मेथड देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ क्लास इज इक्वल टू, एक डिव ली और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ C, बल्कि मैं लिखता हूँ ROW। देखिए मैंने ROW जस्ट लिखा है, ये नीचे ये एक लिस्ट ओपन हो गई है, ठीक है। ये लिस्ट ओपन क्यों हुई है? अगर मैं सिंपल HTML के पेज में जाऊं, यहाँ पे मैं यही डिव बनाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ROW, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आपके सामने बेसिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं, HTML के सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई यूज़ करता हूँ क्लास CON कंटेनर की, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत, कंटेनर की क्लास मैंने यूज़ की, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर इसको हम चेक करते हैं, ड्रीम वीवर में ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ये ड्रीम वीवर में ओपन हो, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ही हम डिव के आगे क्लास का कोई भी नेम राइट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जबकि सिंपल HTML पेज में ऐसा नहीं होगा।
अच्छा, एक मेथड ये हो गया, फॉन्ट फैमिली चेंज होती है। सेकंड मेथड ये है कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। आप जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप ये साइड पे देख सकते हैं bootstrap.min.css, bootstrap.min.css, bootstrap.min.css। इसका मतलब क्या है कि आपके इस वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप की फाइल्स लिंक्ड हैं, आपके इस वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप वर्किंग में है, फंक्शनल है। जबकि अगर मैं सिंपल इस पेज में जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं तो आपको यहाँ पे कोई भी CSS की फाइल नज़र नहीं आ रही। ये सेकंड मेथड है, आपको पता चल जाता है कि आपके वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी है या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ये एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया है ड्रीमवीवर में, ड्रीमवीवर मोस्टली स्टूडेंट वैसे यूज़ तो कर रहे हैं, मुझे मैसेज मिलते रहते हैं। जिन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह इस पर भी हम कोशिश करेंगे अलग से कोई इसकी भी ट्रेनिंग हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फ़ाइल ओपन की है तो इस फाइल के साथ जितने भी फाइल्स ये लिंक्ड हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फाइल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, bootstrap.min.css। ये देखें, ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये कुछ फाइल्स इसके साथ लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ div क्लास इज इक्वल टू ठीक है, एक हमने ये ली है, यहाँ पे भी लिस्ट नहीं दे रहा। क्लास इज इक्वल टू कॉल राइट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर लिस्ट आपको नज़र आ रही है कि जैसे मैंने कॉल लिखा है, ये कॉल 1, 10, 11, ये जितनी भी क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं। ठीक है, ये सिंपल पेज में आपको ये क्लासेस नहीं मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिस्ट दे रहा कॉल जब मैंने लिखा है नोटपैड में। तो आप ड्रीमवीवर में जैसे ही लिखेंगे, ये देखें बूटस्ट्रैप की सारी कॉल के साथ जो क्लासेस हैं उसने आपको सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये दूसरे वाला मैं पेज ओपन करता हूँ, इसको ड्रीमवीवर में ओपन करते हैं। ये पेज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें हमने div क्लास इज इक्वल टू COL। अब मैंने कॉल लिखा है, कोई लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है कि इस पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं है। जबकि ये जो मेरा पेज है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं H1 के ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने राइट किया है, इसको रिफ्रेश करते हैं। क्लास इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है नेव। ये देखें, ये नेव फिल, नेव आइटम, नेव जस्टिफाइड, नेव लिंक, नेव पिल्स, नेव टैब, ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ठीक है, जो कि सिंपल पेज में आपको, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्लास राइट करता हूँ नेव की, तो यहाँ पे कोई भी क्लास आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि नेव क्या है, हमें नहीं पता। जबकि बूटस्ट्रैप में कोई भी आप यहाँ पे क्लास यूज़ करना चाहते हैं, आप जस्ट उसके एक दो करैक्टर राइट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि बेसिकली आपके वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप वर्किंग में है या नहीं है। ठीक है, ये 2-3 मेथड हैं चेक करने के कि आपके वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी है या नहीं हो चुकी। सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहाँ पे आप CSS में देख सकते हैं bootstrap.min.css, ये फाइल्स आपके वेब पेज के साथ लिंक्ड हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की एक और यहाँ पे बल्कि वो थीम्स में है, चलें उसको फ़िलहाल रहने दें।
अच्छा, ये तो हो गया कि हमें पता चल गया बूटस्ट्रैप हमने अपने वेब पेज के साथ इंक्लूड करवा दिया है। अब ये चेक करते हैं कि ये जो हमने लिंक दिया है, इस लिंक में बेसिकली क्या है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करें। जैसे ही इसको हमने ओपन किया है तो एक फाइल हमारे पास ओपन हुई है और उस फाइल में थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस की स्टाइलिंग की हुई है। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप min.css की फाइल है। बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क जिन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने ये सारी की सारी स्टाइलिंग की है ख़ास किस्म की क्लासेस यूज़ करके। आप कोई भी कंटेनर, नेव बार, कोई भी क्लास का नेम राइट करेंगे, यानी कि जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, उन क्लासेस की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे की हुई है, वो सारी की सारी स्टाइलिंग आपके वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगी। आपको स्टाइलिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी चीज़ें आपको बनी हुई मिल जाती हैं। तो फ़िलहाल अभी तक इतना ही। इसी तरीके से ये jQuery की फाइल्स हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना है और किस तरीके से अपने वेब पेज के साथ हमने लिंक करवाना है, और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे वेब पेज के साथ बूटस्ट्रैप इंक्लूड है या नहीं है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। जिन्होंने YouTube के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बूटस्ट्रैप पे ज़्यादा फोकस करें। उसकी रीज़न ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम बूटस्ट्रैप में टॉप पे आप कह लें कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, PHP के अपने बहुत से फ्रेमवर्क हैं, मैं सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। वर्डप्रेस भी अपनी जगह है, वो एक अलग चीज़ है। ये फ्रेमवर्क अलग चीज़ है, इसके अपने थीम है, इसके अपने टेम्पलेट्स हैं। अगर आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट पे, इन पे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपके पास स्किल आ जाती है, तो आप मार्केट में बैठ के काम कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे। ये काफ़ी है, क्योंकि आज जितनी भी वर्किंग हो रही है मार्केट में, वो बूटस्ट्रैप जो फ्रंट एंड की सारी वो बूटस्ट्रैप में ही मोस्टली हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस कोर्स में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो बस खुसूसी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।